यीशु ने ऐसा क्यों कहा? इज़राइल में बहुत सारे विधवाएं थी, लेकिन एलिय्याह के दिनों में इज़राइल के किसी भी विधवा के पास नहीं भेजा गया, सिर्फ सरपात की विधवा के पास भेजा गया। यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि एलीशा के दिनों में बहुत सारे कोढ़ी थे इज़राइल में, लेकिन नामान कोढ़ी को छोड़ किसी को शुद्ध नहीं किया गया? आखिर क्यों परमेश्वर अपने गांव के लोगों को, अपने घर के लोगों को कहो या अपने देश के लोगों को कहो, उनके जीवन में कोई भी काम नहीं कर पा रहा था? क्योंकि आप जानते हैं वे लोग परमेश्वर के दासों का आदर नहीं करते थे। यदि आप आज परमेश्वर के दासों का आदर नहीं करते हैं, उन पर भरोसा नहीं रखते हैं, तो याद रखिए आज जो आपके जीवन में परमेश्वर काम करना चाहते हैं वो काम आप अपने जीवन में कभी नहीं देख पाएंगे आपके दास के द्वारा। क्या आपने नोटिस किया? इज़राइल के लोगों ने दो चीज़ गवा दिया। सबसे पहली बात, अगर एलिय्याह के दिनों की मैं बात करूं तो एलिय्याह के दिन में खाने को बहुत दिक्कत आ गई थी, बहुत समस्या आ गई थी। लेकिन एलिय्याह जिसके घर में गया वहाँ पर थोड़ा सा ही खाने को था, उसी पर परमेश्वर का इतना आशीष हुआ कि 3.5 साल तक उन लोगों ने खाया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। ये आशीष इज़राइल के किसी विधवा को परमेश्वर दे सकता था, लेकिन नहीं दिया। पता है ऐसा क्यों किया? क्योंकि वे लोग, इज़राइल के लोग, परमेश्वर के दासों पर भरोसा नहीं रखते थे, उनका आदर नहीं करते थे, निरादर करते थे। इसलिए अब देखिए एलीशा के दिनों की ही बात कर लीजिए कि इज़राइल के कोढ़ी इस चंगाई को पा सकते थे, लेकिन नहीं पा सका। उसका कारण यही था, प्रभु यीशु मसीह 2 आशीषों की बात कर रहा था। वो पहला आशीष था उसके अन्न और जल पर आशीष, और दूसरा आशीष था चंगाई, एक भला और स्वस्थ जीवन। ये दोनों चीज़ आपको दे सकता है। इसलिए जो दास है उसका आदर करो। वचन कहती है 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। इसीलिए हमें अपने दासों का आदर करना चाहिए। हाँ, कुछ दास ऐसे हैं जो वचन में मिलावटी करते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, वचन की सच्चाई को नहीं बताते। ऐसे भी दास हैं जो झूठी शिक्षा देते हैं, उनको आप पहचान सकते हैं। आज के दिनों में सच्चाई इतने फैल गया कि लोग जो है आसानी से झूठे दासों को पहचान पाते हैं। इसीलिए इस बात को ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा हमारे जीवन में ये संदेश छोड़कर क्यों गया, ताकि इन वचनों को पढ़कर हम सीख सके। जो चीज़ यीशु मसीह अपने गांव, अपने नगर में देना चाह रहा था, नहीं दे पाया। वजह यही था कि उस पर लोग विश्वास नहीं करते थे। नहीं तो उनके गांव, उनके नगर में भी वो बड़े से बड़े, अद्भुत से अद्भुत काम कर सकते थे। कभी सोचा है आपने? हर परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए बाइबल हमें साफ साफ बताती है, और हम इन चीज़ों को नहीं देखते, नहीं पढ़ते, तो हमें कैसे समझ में आएगा? आगे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, लोग जितना खा रहे थे पेट नहीं भर रहा था, कमा रहे थे उनके थैले नहीं भर रहे थे। उसका रीज़न उन्हें बता दिया कि देखो तुम लोगों ने मेरा मंदिर नहीं बनाया है। आज कईयों के जीवन में देखिए, आज जो मंदिर है वो हम हैं। ये मंदिर टूटा हुआ है, टूटा फूटा हुआ है। आज परमेश्वर फिर से आपसे कहता है कि मेरे मंदिर को फिर से ठीक करो, मैं तुम्हें आशीष करूंगा। हर एक सवाल का जवाब हमारे इस बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन हम नहीं पढ़ते। नरक से एक आदमी ने आवाज़ दिया, मेरे घर पर जाओ, मेरे घर में 5 भाई हैं, उनको बचाओ। अब्राहम ने कहा उनके पास पुस्तकें हैं, बाइबल है, पढ़े। क्या आप पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते तो आज भी आप अंधे हैं। इतना बड़ा खजाना हमारे पास है, हम उस चीज़ को नहीं जानते। संसारिक चीज़ों में व्यस्त हैं, बिजी हैं। कहाँ से हमें पता चलेगा कि परमेश्वर आज हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं? कोई ध्यान देते हैं इन बातों पर? आप एक विश्वासी हैं, विश्वासी होने के नाते इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हर परिस्थिति को देखिए, वचन में निकाल कर प्रभु ने हर प्रकार के जवाब दिए हैं, उसको सही करिए। आपके जीवन में आशीषों को आप देख पाएंगे। अगर आप सही नहीं करते हैं तो वो ऐसे ही आपका जीवन एक सूखा पेड़ की तरह रहेगा। इसलिए मन फिराइए और परमेश्वर के सामने बैठिए, बाइबल पढ़िए, इन सारे वचनों को देखिए और अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करिए। छोटे से संदेश है, इस संदेश के द्वारा ही आप सबको बहुत आयात से आशीष मिले। आमीन।